नमस्कार। खेती किसानी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एवं कृषि समस्याओं के सटीक निवारण लेकर आपके द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस खास अंक में मैं डॉक्टर सुभाश्री साहू, वैज्ञानिक कृषि प्रसार संभाग। मैं डॉक्टर सीताराम बिश्नोई, वैज्ञानिक कृषि प्रसार संभाग, पूसा संस्थान। शुरू करते हैं आज का ये खास अंक, जिसमें हम दर्शकों को गेहूं की उन्नत किस्मों की विशेषताओं के बारे में जानकारी देंगे तथा सब्जियों में नर्सरी बनाने की विस्तृत तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में मौसम खबर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे संस्थान के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। पूसा समाचार के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, आपको यह बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि इस वर्ष का किसान मेला 28 फरवरी को शुरू होगा और 1 मार्च तक लगेगा। मेले का उद्घाटन माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी करेंगे 28 तारीख को। जैसा कि आप जानते हैं, इस हर वर्ष मेले में आपको जीवंत फसल प्रदर्शन और देश के विभिन्न भागों से आए हुए तमाम उद्यमिता से जुड़े हुए लोगों के द्वारा जो नए शोध किए गए हैं वो जानकारी आपको दी जाती है। यह मौका भी आपको मिलेगा। मेले का एक मुख्य आकर्षण होता है कि पूसा संस्थान के द्वारा विकसित विभिन्न फसलों की उन्नत प्रजातियों का गुणवत्तापूर्ण बीज आपको दिया जाता है। और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष हम आपको धान की जो प्रजातियां हैं, विशेष रूप से बासमती धान की, जिसमें पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1718, पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885, पूसा बासमती 1886 और पूसा बासमती 1728। इसके अलावा पूसा बासमती 1692, पूसा बासमती 1401, ये तमाम किस्में हैं। इनका बीज आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। पिछली बार बीज की मात्रा कम होने के कारण आपको थोड़ा सा कष्ट हुआ था और मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूं, लेकिन इस बार मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इन सभी प्रजातियों का बीज पर्याप्त मात्रा में आपको मिलेगा। आप लोगों को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम इस बार यह भी प्रयास कर रहे हैं कि 26 तारीख से पूसा संस्थान की जो वेबसाइट है उसके ऊपर ऑनलाइन बुकिंग की भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो किसान भाई संस्थान की वेबसाइट पर जाकर के, जिसका पता है iari.res.in, तो इस वेबसाइट पर जाकर के आप अपने जिस किस्म की जितनी मात्रा में बीज चाहते हैं उसकी बुकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट भी कर देंगे और आपको एक उसकी रसीद या नंबर मिल जाएगा। उसको लेकर के जब आप मेले में आएंगे तो आपको कहीं लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। सीधे काउंटर से जाकर के अपना बीज आप प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष मेले का विषय हम लोगों ने रखा है कृषि उद्यमिता से समृद्ध किसान। किस प्रकार से व्यवसाय के रूप में हम कृषि को लेकर के आगे बढ़ें ताकि हम अपने लाभ को बढ़ा सकें। उससे जुड़े हुए कौन कौन से आयाम हैं, इनके ऊपर चर्चा की जाएगी। तकनीकी सत्रों में विशेष जानकारी दी जाएगी। हमारी यह भी इस बार हमारा प्रयास रहेगा कि हम किस प्रकार से विकसित भारत संकल्प की जो परिकल्पना है माननीय प्रधानमंत्री जी की, उसको पूरा करने के लिए कृषि से संबंधित जितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी किसान भाइयों को जो विशेषज्ञ हैं उनके माध्यम से हम दें। और मुझे उम्मीद है कि आप इस मेले में भाग लेकर के बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे, तकनीकी ज्ञान प्राप्त करेंगे और उत्तम गुणवत्तापूर्ण बीज प्राप्त करेंगे, जिससे आप अपनी खेती का मुनाफा बढ़ा सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप मेले में भारी संख्या में आकर के भाग लें। बहुत बहुत धन्यवाद। खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ साथ गेहूं विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में बहुतायत से उपयोग होता है। रोटी, पास्ता, पिज्जा, बिस्किट इत्यादि व्यंजनों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की किस्मों का विकास किया गया है। जी बिल्कुल, पूसा संस्थान ने गेहूं की कई उन्नत किस्मों का विकास किया है।
जो पोषण की दृष्टि से उत्तम होने के साथ साथ यह सभी उत्पाद बनाने की गुणवत्ता में भी श्रेष्ठ है। इन किस्मों में और कौन सी विशेषताएं हैं, बता रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर राजवीर यादव जी। गेहूं कॉमन तौर पे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा चपाती के रूप में खाया जाता है, दूसरा ब्रेड के रूप में खाया जाता है, तीसरा पिज़्ज़ा के रूप में खाया जाता है और कुछ हद तक बिस्कुट के रूप में। तो मैं आज आपको डिफरेंट वैरायटियों के इनके डिफरेंट प्रोडक्ट के बारे में उनकी क्या खासियत है और वो किस रूप में ज़्यादा सुटेबल है। जैसे हमारी पिछले साल जो रिलीज हुई थी वैरायटी HD 3226, इसके अंदर ग्लूटेन भी स्ट्रॉन्ग है और चपाती के रूप में ये वैरायटी जितने भी कंज्यूमर ने कंज्यूम की है लास्ट ईयर उनकी बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है। खासकर इसके चपाती के 3 ट्रेट हैं। अगर भाई उसके अंदर पफिनेस यानी चपाती कितना फूलती है, उसका कलर कैसा रहता है और जब खाते हैं तो वो कितनी आराम से टूटती है। तो इन सारे चारों गुणों के अंदर ये अच्छी पाई है और ज़्यादातर कंज्यूमर की बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है। दूसरी हमारी जो बहुत ही लार्ज एरिया में ग्रोन वैरायटी है HD 2967, उसके बारे में लोगों को पता ही है कि इसकी चपाती ज़्यादातर बहुत वाइट कलर की बनती है और पफिनेस बहुत ही अच्छी आती है। 3086 का मैं कहना चाहूँगा, 3086 का ग्लूटेन स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक इंडस्ट्री वाले लोगों के लिए जो खासकर पिज़्ज़ा वगैरह में गेहूं यूज़ करते हैं, चपाती के लिए तो ये अच्छी है ही है, बट पिज़्ज़ा वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा बेस प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि वो पिज़्ज़ा के लिए उनको एक स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग ग्लूटेन की नीड होती है गेहूं के अंदर। हमारी कुछ वैरायटियाँ जो लास्ट ईयर प्रधानमंत्री जी ने बायो फोर्टिफाइड वैरायटी जो कंट्री को डेडिकेट करी थी, उनमें HD 3298 है और HI 1633 है। इन दोनों वैरायटियों के अंदर 3298 के अंदर आपकी आयरन की कंटेंट ज़्यादा है, प्रोटीन की कंटेंट ज़्यादा है। HI 1633 के अंदर जो लेट सोन के लिए वैरायटी है आपने पेनिनसुलर जोन के लिए, इसके अंदर आयरन की मात्रा भी ज़्यादा है और जिंक की मात्रा भी ज़्यादा है। और वैसे भी किसान भाई अगर आप न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं अपनी क्रॉप का, तो आप जिंक और नाइट्रोजन का स्प्रे हेडिंग के बाद 1% नाइट्रोजन और 0.5% जिंक वो उसका स्प्रे कर सकते हैं, तो उससे भी आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू आपके ग्रेन के अंदर। कद्दू वर्गीय सब्जियां गर्मी तथा वर्षा के मौसम की महत्वपूर्ण फसलें हैं। पोषण की दृष्टि से भी ये अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत ही आवश्यक खनिज तथा विटामिन तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये अधिक आय के उत्तम स्रोत हैं। इसलिए किसान भाइयों को गर्मियों की फसल हेतु इन सब्जियों की नर्सरी बनाने की तैयारी अभी से करनी चाहिए, जिसकी विस्तृत तकनीकी जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर BS तोमर जी। हमारी जो फसलें हैं जिसमें करेला है, लौकी है, तुरई है, खीरा है, खरबूजा है, तरबूज है, ये हमारी बेलदार सब्जी फसलों में प्रमुख सब्जी फसलें हैं जिनकी खेती किसान भाई गर्मी के मौसम में करते हैं। सबसे पहली बात है कि इनकी खेती में सफलता के लिए उन्नत किस्मों के बीजों का इस्तेमाल की आवश्यकता है। अगर हम लौकी की बात करते हैं तो उसमें लंबे फलों में पूसा नवीन, गोल फलों में पूसा संदेश और करेले में पूसा शंकर 2 और रसदार। अगर हम खरबूजे की बात करते हैं पूसा मधुरिमा और पूसा सुनहरी, पूसा सरदा। अगर किसान भाई इनकी अगेती खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए उनकी पोत तैयार करनी होगी। उसके लिए आप निम्न लागत के आधार, कम से कम लागत के आधार पर आप प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए 400 से 500 माइक्रोन की मोटाई की प्लास्टिक ले सकते हैं, जो साफ स्वच्छ होनी चाहिए और उससे एक स्थायी रूप से घर का निर्माण कर सकते हैं। उसमें आप पॉलीथीन के अंदर बीजों को बुआई करके पोत तैयार कर सकते हैं। बीजों को बुआई से पहले उपचार करना होगा और अगर उसको आप 24 घंटे तक गुनगुने पानी में दवा के साथ उसको भिगो लेते हैं, सोकिंग कर लेते हैं, तो इससे जमाव में और आसानी हो जाती है। अगर आप अपनी संरक्षित अवस्थाओं में पौध तैयार कराते हैं, तकरीबन 25 से 30 दिन का समय आपको पौध तैयार करने में लगेगा। और अगर आप पॉलीथीन के लिफाफे में आप पौध तैयार करना चाहते हैं तो उसमें भी लगभग 30 से 32 दिन का समय लग जाता है। जैसे ही पौध तैयार हो जाएगी, 4 से 5 पत्तों की अवस्था आ जाएगी, उसकी वो आदर्श अवस्था होती है रोपाई करने की।
तो तब उससे पहले आपको अपने खेतों की तैयारी करनी है। और बेलदार सब्जियों की हम सिफारिश करते हैं कि आप नाली विधि को अपना करके करना चाहिए। अगर हम बात करें ककड़ी की, खीरे की या करेले की, तो इनमें हम 1.25 मीटर से 1.5 मीटर का डिस्टेंस दो लाइनों के बीच में रखने की सिफारिश करते हैं। तो अगर आप अभी पौध तैयारी करने का समय करते हैं तो आप पहली रोपाई 10 से 15 फरवरी के आसपास कर सकते हैं। आप संरक्षित स्थानों पर पौध तैयार कराते हैं, रोपाई से 3 से 5 दिन तक आप उनको खुले खेत में रखें। दिन के समय, रात्रि के समय पाले से बचाव के लिए अंदर रख सकते हैं। तो आपकी पौध तैयार हो जाए। हार्डनिंग करने के बाद आप जब पौधों की रोपाई करते हैं तो उसको बहुत अधिक दबाव के साथ ना दबाएं, पौधे के तने के साथ आप उन्नत किस्मों का चयन करें, उन्नत बीज का इस्तेमाल करें और अद्वितीय फसल लेने के लिए आप संरक्षित अवस्थाओं में पौध तैयार करें। अगर आपके पास सुविधा तो आप स्वयं अपने निम्न लो कॉस्ट के जो पॉली हाउस आप स्वयं निर्माण कर सकते हैं और उसमें पॉलीथीन के लिफाफों में मिक्सचर बना करके उनको भर करके आप पौध तैयार कर सकते हैं। और 28 से 30 दिन की अवस्था की जो 4 से 5 पत्ती के जो पौधे हुए तब उसको हार्डनिंग करने के बाद लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपको बेलदार सब्जियों से बेहतर उपज मिलेगी और अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद आप लेके अधिक आर्थिक लाभ ले सकते हैं। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। चंपारण बिहार से कुंदन किशोर कुमार जी ने लहसुन के पत्तों के पीलेपन या झुलसने की समस्या बताई है। आपकी फसल में स्टेम पीलियम झुलसा या ब्लाइट रोग का प्रकोप दिखाई दे रहा है। इसके समाधान हेतु प्रोपेकोनाजोल या हेक्साकोनाजोल की 200 मिलीलीटर की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। चंद्रकांत महतो जी सहित कई किसानों ने गोभी के पत्तों में छेद होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में डायमंड बैक मॉथ का प्रकोप हुआ है, जिसकी इल्ली यानी कैटरपिलर गोभी के पत्तों में अंदर की तरफ से छेद कर देती है। सर्वप्रथम कीड़े से प्रभावित पत्तों को तोड़कर गड्ढे में दबा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु क्लोरोट्रानिलिप्रोल की 20 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। राजस्थान से वेद प्रकाश जी ने चने के पत्तों के पीले पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में किसी रोग की समस्या नजर नहीं आ रही है, ये पाला गिरने के कारण प्रतीत हो रहा है। अब भी अगर इसमें फूल नहीं आ रहे हैं तो इसके समाधान हेतु एक हल्की सिंचाई कर दें। मध्य प्रदेश से पवन पाटीदार जी ने लहसुन की पौधों में पत्तियों के पीले पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में इस अवस्था में यह पीलापन पोषक तत्वों की कमी के कारण हो सकता है। इसके समाधान हेतु खरीफ फसल में एनपीके मिश्रण की 2 किलोग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम खबर में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 21 जनवरी को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा के 21 से 23 जनवरी के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाने की संभावना है। 21 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के तथा 21 से 23 जनवरी के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में सर्द दिन होने की संभावना है। 21 जनवरी को राजस्थान के, 21 और 22 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना है। 24 और 25 जनवरी को जम्मू कश्मीर, लद्दाख के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ बर्फबारी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों, दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का ये अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कारगर साबित होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पे नई जानकारी लेके हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।